गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, प्यारा नाम रहेगा, तुम्हारा काम यही करेगा। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव, तुम्हारे आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और की कभी करूं मैं आस। देखो राजा महाराजा लोग सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब तह खाने में रख करके और चले गए रखवाली करते करते। अब जब मरे तो सांप बन करके वहीं बैठ के अब भी रखवाली कर रहे हैं, वही रखवाली में ही मन लगा रहा। और कबूतर बन करके वहीं से बैठ के देख रहे हैं, तोता बन करके देख रहे हैं, चूहा बन के वहीं चक्कर लगा रहे हैं, बिल्ली बन करके चक्कर लगा। तो जिन आशा तीन बासा पाया। तो महात्मा क्या करते हैं, दुनिया की भी इच्छा को पूरी कराते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं देते हैं कि उसी में फंस जाओ। हमने ये भी देखा कि गुरु महाराज के पास लोग गए, धन ही धन मांगते रहे, और धन हो गया तब से जय गुरुदेव भी बोलना बंद कर दिए। सत्संग में आना जाना तो छोड़ो, वो तो बोले हमारे कृष्ण भगवान ने ही हमको दिया, हमारे ये पत्थर के भगवान ने ही हमको दिया। तो आप ये समझो प्रेमियों कि उस वक्त पर लोग कहते थे गुरु महाराज को भी, और आप लोगों को भी, कुछ लोगों को, बहुत से अरबपति लोग जो आपके यहाँ हैं वो सोचते होंगे अरे बाबा के पास, लेकिन काम किसके द्वारा हुआ? इतिहास उठा के देखो, छोटे छोटे लोगों के द्वारा हुआ। युग किसके द्वारा बदला? त्रेता किसके द्वारा खत्म हुआ? द्वापर किसके द्वारा बदला? युग किसके द्वारा बदलता है? कलयुग किसके द्वारा जाएगा? और सतयुग किसके द्वारा आएगा? ये किसी को इनको नहीं पता है, माया के दासियों को। ये माया के दासी हैं, ये उन्हीं के सेवा करने में लगे हुए हैं, उन्हीं को खुश करने में लगे हुए हैं। तो इनके समझ में नहीं आता है। तो आप ये समझो कि बंदर और भालू से कोई उम्मीद रखता था? पढ़े लिखे लोग उम्मीद रखते थे कि यदि कुछ कर पाएंगे, लेकिन जो गुरु के शरण में, विश्वामित्र के शरण में रह करके उन्होंने सीख ली थी, जो विद्या सीखा था, और बंदर और भालुओं में जब भरा तो बंदर और भालुओं ने कहा जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बंदर और भालू सोचने लगे भाई जान देने से, मर जाने से भी अगर हम तैरने लग जाएं इसमें तो कैसे पुल बन पाएगा? तब राम ने कहा तो पत्थर है यहाँ पर? बोले हाँ पत्थर है। तो कह डालो। सोचे पत्थर डालेंगे तो पत्थर तो डूबता चला जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी का तो पता ही नहीं कितना गहरा है। और सच पूछो तो ये पाताल लोक जिसको कहा गया वहाँ तक यह है। पाताल लोक किसको कहते हैं? आकाश लोक, पाताल लोक, और अन्य समझो ये मृत्यु लोक, ये नीचे के लोग हैं, काल के नीचे के लोग हैं। ये स्वर्ग और वैकुंठ और ये लोक, ये भी काल के नीचे का लोक है। तो उनकी जो धार है वो धार ऐसे उतरती है, लोगों पर पड़ती है। किसकी? जिनका नाम अभी बताऊंगा, जिनको निरंजन भगवान कहा गया, वो अनि समझो कि अनि उनको जिस पर बैठे हुए, कमल पर जिस पर बैठे हुए उसकी धार इस पर पड़ती है। तो उस धार को शेषनाग लोगों ने कहा कि यही यानी पाताल लोक के मालिक हैं, राजा हैं, यही समेटे हुए हैं, यही वही समेटे हुए हैं। वो किस आकार में दिखाई पड़ते हैं? नाग के रूप में। वही शक्ति नाग के रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे शिव के
ऊपर ये धारा उतरती है, किसकी उतरती है? जीवात्माओं की। तो वो समझो कि जैसे पानी की धारा लगती है, तो लोगों ने कहा गंगा उतरी है उनके सिर पर से। तो आप ये समझो कि बंदर और भालुओं ने कहा कि पानी ही पानी जब है तो पत्थर इसमें कैसे रुकेगा। तो पत्थर डालने लगे, आदेश का पालन किया। आदेश का पालन ही भक्ति होती है। तो राम ने आदेश दिया और राम के आदेश से पत्थर उसमें जब पड़ा तो डूब गया। बोले महाराज डूब गया। बोले अच्छा, तो अब राम राम लिखो। तो पत्थर पर राम राम लिखे और फिर डाले तो पत्थर तैरने लगे और उसी से पुल बन गया। तो बंदर और भालुओं को इससे क्या हुआ? विश्वास। बंदर और भालुओं को इससे विश्वास हुआ कि जिनके नाम को लिखने से पत्थर तैरने लग गए, उनमें कितनी शक्ति होगी। वो तो वक्त के महापुरुष हैं। तो हमको इनके आदेश के पालन में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हमको तो ये बचाएंगे, हमारी ये रक्षा करेंगे। देखो प्रेमियों, जो भक्त होते हैं और जो याद करते हैं, उनकी रक्षा होती ही होती है। जैसे प्रहलाद ने याद किया अपने आराध्य देव को, और जैसे ध्रुव ने अपने को आराध्य देव को याद किया, उनकी रक्षा हो गई। तो जब आपको समर्थ गुरु मिल गए और आप उनको याद करोगे, तो क्या आपकी रक्षा नहीं करेंगे? जिनमें उस मालिक की ताकत काम करती है, उसको याद करोगे तो क्या वो मदद नहीं करेंगे? तो विश्वास की बात हुआ करती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि राम नाम में उतनी शक्ति थी उस समय पर। और कृष्ण आए, कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। अब कलयुग में भी जब संत आए तो उन्होंने भी एक वर्णनात्मक नाम जगाया। जैसे कबीर साहब ने सत साहब नाम जगाया, नानक जी ने वाहे गुरु नाम जगाया। गुरु के जलवा को जब अंदर में देखा और तो उछल पड़े, कूद पड़े, वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जैसे आपका लड़का फर्स्ट आता है, सर्टिफिकेट लेकर आता है, जब मेडल लेकर आता है, वारे बेटा, वारे मेरे भैया, कमाल कर दिया तूने, खुश हो जाते हो, ऐसे ही उछल पड़े। वो वारे मेरे गुरु, वारे वाहे गुरु, बस उसी में ताकत आ गई। कुछ दिन तक चला वाहे गुरु में, और फिर बदलने की ज़रूरत जब पड़ी तो राधा स्वामी नाम उन्होंने जगाया, शिवदयाल जी महाराज। हालांकि कबीर साहब बहुत पहले कह करके गए कि कबीर धारा अगम की, सदगुरु रे बताए, उलट ताहे सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। उलट किसको कहा गया? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना क्यों कहा गया? उलट का मतलब जो ताकत जीवात्मा की है, इधर पूरे शरीर को चलाने वाली, एड़ी तक अनी पैर के अंगूठे तक जो फैली है, इधर से घुमाओ और उधर की तरफ ले जाओ और फिर नाम को याद करो, फिर नाम को जपो, तो समझो कि ब्रह्म समान हो जाओगे, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो राधा स्वामी नाम को जगाया। और जब हमारे गुरु महाराज आए, कुछ दिन तक वो नाम चला। जब गुरु महाराज आए, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, तब इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। तो नाम जब जगाया जाता है और उसका प्रचार कम होता है, तब जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि इसमें ताकत है प्रभु की, आजमाइश करके देखो, और आजमाइश करके कोई देख लेता है तो विश्वास हो जाता है। आपको और उदाहरण देकर समझा दें। धनिया, मिर्ची, आप ये समझो कोई भी चीज़ हो, साबुन हो, पाउडर हो, जब उसका इजहार लोग करते हैं, मार्केट में भेजते हैं, तो छोटी छोटी पुड़िया दे देते हैं। और व्यापारी के यहाँ जब खरीदने जाओ हल्दी मिर्चा और ये सब, तो जो मांगोगे वो देगा, लेकिन एक पुड़िया उसके साथ ये भी पकड़ा देता है कि ले जाओ, इसको डाल के देखना, और उसका स्वाद बढ़िया मिला तब आदमी वही खरीदता है। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा परीक्षा लेकर देखो। यह गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, जगाया हुआ नाम है। खूब परीक्षा लिया लोगों ने और परीक्षा में खरा उतरा
आज बताने का समय नहीं है कैसे किन लोगों ने किस तरह की परीक्षा ली। बहुत से लोगों को मौत के समय दर्द खत्म कर दिया जय गुरुदेव नाम ने, डूबते हुए को बचाया। आप ये समझो प्रेमियों, यानी जो काम नहीं बनता था विश्वास के साथ जो बोले बनने लग गया, मानसिक शांति मिली लोगों को, धन पुत्र परिवार में लाभ मिला। आप ये समझो प्रेमियों, तकलीफें बहुत से लोगों की दूर होने लग गई। कब? जब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम बताने के बाद बोलने लग गए। तो आप जितने भी तकलीफ वाले हो आप सुन लो, एक एक को बताने का न तो समय मिलेगा और न एक एक आदमी सब लोग पूछ करके और आप समझ करके कर पाओगे। इसलिए आप अब इन बातों को समझो, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, कि आप लोग जय गुरुदेव नाम के ध्वनि अपने अपने घरों में बोलना शुरू कर दो। 1 घंटे लगातार सुबह और शाम परिवार को बैठा करके और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। देखो ये जितने भी जानवर हैं जो मर रहे हैं या जो काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये किस में जा रहे हैं मालूम है? प्रेत योनियों में जा रहे हैं। तो प्रेत बहुत हो गए, तो जहाँ देखते हैं खाने को मिल जाता है या कोई सुंदर शरीर है या कुछ है, वो सवार हो जाते हैं और परेशान करते रहते हैं। लेकिन ये आवाज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती। कौन सी? जय गुरुदेव नाम की। देखो कहते हैं जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, और जहाँ नाम नहीं काम, दोनों ये नहीं इकट्ठा रह सकते। जैसे कहा गया सूरज और चंद्रमा ये दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते, धरती और आसमान ये दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते हैं एक साथ। जैसे कहते हैं गाल भी फुला लो ठट्ठा के भी हंसो, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये जो जय गुरुदेव नाम है ये दयाल का नाम है। जब उनके कानों में पड़ता है तो छोड़ छोड़ के बकते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। ये भी कहते हैं ये नाम ना बोलो, ये भी नाम कहते हैं ये ना बोलो, मैं नहीं बोलूँगा, ऐसा भी बोलते हैं। तो आप ये समझो, लेकिन जब बोलने ही लग जाओगे तो छोड़ छोड़ करके भगेंगे। तकलीफ़ों में आराम मिलने लग जाएगा, तकलीफ़ों में आराम मिलेगा आपको। आप ये समझो प्रेमियों, बिगड़े काम बनने में भी आसानी रहेगी। आप ये समझो, ये जो लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता है, खूब होता है, इसी में मैं बता दूं 10, 20, 50 लोगों रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ झगड़ा होता है किसी किसी के घर में। इसमें भी राहत मिल जाएगी। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। और मान लो किसी को बहुत तकलीफ़ है, सुबह बताया है, आप समझो पर्ची प्रेमियों ने दिया होगा, उसको आप समझ लो और उसको करना। आपको पर्ची जिनको नहीं मिली है, विश्वास नहीं हो रहा है, पूछ लेना, टाइम मिलेगा तो, या लिख कर चिट्ठी दे देना, तो आपको बता भी दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि जो बताया जाए उसको करो, करते नहीं हो। 2 दिन 4 दिन से नहीं होता है। मर्ज पूछो कितना दिन का है, तो कहते हैं 8-10 साल का है, कोई कहता है 3 साल 2 साल का है। तो 2 दिन में ठीक होगा कि 8-10 साल में होगा? 8-10 साल का मर्ज और 2 दिन दवा खाने से ठीक होगा? अरे 8 साल का मर्ज 4 ही साल यानी इंतज़ार कर लो, 2 ही साल देख लो करके, और न ठीक हो तब मानो आप। लेकिन जब कुछ करोगे नहीं और बस दया करो दया करो दया करो, लड़के को दिखाते हो कि इस पर दया कर दो दया कर दो, ऐसे नहीं होता है। तकलीफ़ किसने पैदा किया, कहाँ से पैदा हुई? अब आप वो समझो कि आपके द्वारा ही हुई, बच्चे के द्वारा ही हुई, तो जब उसका उपाय करोगे तभी तो ठीक होगा। अब डॉक्टर से कहो वैद्य से, वैद्य दया कर दो, दवा उनकी न खाओ, तो रोग जाएगा? ऐसे ही आप समझ लो, विश्वास के साथ जब कुछ दिन तक करोगे, जो बताया जाता है समझ नहीं पाते हो, और जो ये आपके कार्यकर्ता हैं उनसे पूछते नहीं हो, आप ये समझो समझ के करते नहीं हो, कहा जाता है करते नहीं हो, कहाँ से ठीक होगा? इसलिए जो बताया जाए उसको करो भौतिक लाभ के लिए।
और ध्यान भजन जब बनने लग जाता है तो चाहे भूत हों, चाहे प्रेत हों, चाहे ये बाधाएं हों, ये नज़दीक आती ही नहीं है। अंदर में जो समझो एक तरह से प्रकाश और रोशनी जो अंदर में पैदा होता है, उसके सामने इनकी आँखें अंधी हो जाती हैं, नहीं आ सकते हैं उसके पास। लेकिन प्रकाश जब पैदा होगा तभी तो करोगे, तभी तो देखो ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना है और बोलवाना है। कैसे बोलोगे आपको बता देता हूँ, जो नए लोग आए हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये जो है वर्णात्मक नाम है, जय गुरुदेव नाम। देखो प्रेमियों, पीपल, पाकड़ और रसाल, ये 3 पेड़ होते हैं। इनका बीज या इनका फल सीधा अगर ज़मीन में गिर जाए तो वो अंकुरित नहीं होता है, पेड़ नहीं बनता है, पौधा नहीं बनता है। पक्षी खाता है और खाने के बाद बीज को जब नीचे ज़मीन में गिराता है तब वो जमता है। ऐसे ही जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। अब इसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रहो, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो। आप ये समझो जिस जाति बिरादरी में रहते हो वहीं पर रहो। जिसके साथ आप बैठ कर के रोटी पानी करते हो, खाते हो, शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाना। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करना। ये ज़रूर कहता हूँ कि बच्चे बच्चियाँ जब बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, शादी के लायक हो जाएं तो समय पर शादी ब्याह आप कर दो, पढ़ाई लिखाई कर लें। नहीं नौकरी मिलती है तो कोई भी काम सिखा करके काम करा दो, धंधा करा दो। जिस काबिल हों उस नौकरी में उनको भेज दो। बड़ा ख्वाब मत देखो, न देखने दो उनको, काम में लगा दो। और काम करते करते पढ़ाई कर लें, नौकरी करते करते लोग पढ़ाई कर लेते हैं, ऊंचे ओहदे पर चले जाते हैं, लेकिन खाली मत बैठाओ, ये ज़रूर कहता हूँ। देखो लोग हमसे पूछते हैं घर खरीद लें, खरीद लो, नया खरीद लो, पुराना मत लो। प्लाट खरीद लें, झगड़े झंझट का मत लेना, सरकारी मत लेना, ठीक ठाक हो खरीद लो, घर बना लो, मना नहीं करता हूँ। आप ये समझो कि लोग कहते हैं धंधा कर लें, कर लो, लेकिन सीख करके करो, पार्टनरशिप में मत करो। साझे का धंधा अच्छा नहीं होता है, खुद करो, छोटे पैमाने से शुरू करो। अनुभव जब तुम्हारे पास रहेगा बढ़ जाओगे, बड़े व्यापारी बन जाओगे। ये ज़रूर कहता हूँ, ये ज़रूर कहता हूँ। छोटे बच्चों का ध्यान रखो, इनको बिगड़ने से बचाओ, इनको गलत बच्चों के साथ से बचाओ, इनके खान पान पर ध्यान रखो, ये ज़रूर कहता हूँ। देखो हमारे यहाँ तो कोई भी भेदभाव नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। क्योंकि भगवान ने किसको बनाया? आदमी को बनाया, ना तो ये भाई बनाया अने समझो, न भतीजा बनाया, ना आप ये समझो भतीजा बात बनाया, ना भाई बात बनाया, ना जाति बात बनाया, ना कौम बात बनाया, ना भाषा बात बनाया, ना आतंकवाद बनाया। ये तो सब आदमी ने बना लिया। भगवान ने क्या बनाया? मानववाद बनाया, मानव धर्म बनाया। सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा, आँख कान सबके, टट्टी पेशाब का रास्ता सबके, और इस शरीर को चलाने वाली शक्ति सबके अंदर जो जीवात्मा है एक जैसी ही है। तो जो जीवात्माओं को देखता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
और इन जो उपजातियाँ हैं इन जातियों के चक्कर में नहीं पड़ता है। वो तो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी, सबके अंदर उस प्रभु के अंश जीवात्मा है। तो जो जीवात्मा को जानता है देखता है उसके अंदर भेदभाव नहीं होता। लेकिन अगर इस बात को कहा जाए कि आप भी लागू कर दो तो अभी घर में विरोध पैदा हो जाएगा, बिरादरी में विरोध पैदा हो जाएगा। लोग कहेंगे शादी ब्याह कहाँ करोगे, लोग भरमा देंगे आपको और छुड़वा देंगे संगत को। तो हम ये नहीं कहते हैं, हम तो कहते हैं भाई जैसे रहते हो वैसे ही रहो, लेकिन 22 घंटा समय आप अपने शरीर को दो, अपने धन दौलत इकट्ठा करने में, मान प्रतिष्ठा इकट्ठा करने में आप लगाओ। मेहनत की ईमानदारी की कमाई करके आप धन को बढ़ाओ, कोई हम ये नहीं मना करते हैं आपको, लेकिन 2 घंटा समय अपने आत्मा के लिए निकाल लो कि ये नरकों में न चली जाए, कीड़ा मकोड़ा सांप गुजर बिच्छू के शरीर में न बंद हो जाए और आप फंस जाओ। ये ज़रूर कहता हूँ। तो कहोगे भाई सब कुछ तो आप बता रहे हो और सारी मर्यादा का आप पालन करवा रहे हो, लेकिन दक्षिणा के बारे में कुछ नहीं कह रहे हो। बहुत से लोग तो पहले ही दक्षिणा रखवा लेते हैं, धोती लाओ, कुर्ता लाओ, पेटीकोट ब्लाउज लाओ, घर का भी अपने पत्नी का भी इंतजाम करा लेते हैं, मिठाई लाओ, चारपाई लाओ, बिस्तर लाओ, ये लाओ, तब तुमको दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे, कान फूंकेंगे, छाप लगाएंगे, कंठी बांधेंगे। तो भाई ये तो सब काम यहाँ नहीं होता है। लेकिन आपकी इच्छा अधूरी न रह जाए, शंका न आपको बनी रह जाए, इसलिए आज आपको मौका है दक्षिणा देने का, तो दे दो। लेकिन देना क्या है यह भी बता दें। आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना, यही सबसे बड़ी आपकी होगी दक्षिणा। देखो प्रेमियों, सबसे पहले आप जीवों पर दया करो। जानवर मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, क्यों? लोग उनका मांस खाते हैं, खून को बेमेल कर देते हैं और बीमारी झेलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़बान के स्वाद के लिए जो अपनी बात को कह नहीं सकता बेजुबान पर छुरी चरवा देते हैं। ऐसे वाले लोग तो कहते हैं कि हम खरीद करके लाते हैं, हमको कहाँ से पाप लगेगा। लेकिन ये जो दुनिया का विधान है इससे अलग उसका विधान है, उसका नियम अलग है। आप ये समझो कि जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, मांस को पकाता है, खाता है, सबको बराबर पाप लगता है। कैसे कैसे समझाया संतों ने कि जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला देना पड़ेगा, काटे जाओगे, मारे जाओगे। ऐसे मरते समय चिल्लाए बहुत से लोग कि देखो ये बकरा मार रहा है, ये देखो भैंसा मार रहा है, ये देखो बदला ले रहा है। ऐसे मरते समय से ही चिल्लाने लग जाते हैं और पिशाच के शरीर में यमराज के दूत जब इस जीवात्मा को बंद करके ले जाते हैं, यमराज जब नरकों में जाने के लिए सजा बोल देता है, तो नरकों के वर्णन को क्या बताऊँ आपको। तो आप ये समझो कि दया करो जीवों पर, मांस खाना आप बंद कर दो। और बच्चियों, घर में अब मांस पकना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, नहीं आप भी पाप की भागीदार बन जाओगी। तो पाप से बचो और लोगों को भी समझाओ कि भाई शाकाहारी बन जाओ। रोग बढ़ता जा रहा है, खून बेमेल होता चला जा रहा है। जब से मांसाहार बढ़ा, जब से अंडा की दुकानें ज़्यादा बढ़ी, तब से देखो बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही। दवा बहुत से लोग टेबल पर ही रखे रहते हैं, खाने के बाद दवा ही खाना पड़ता है हजम करने के लिए उसको। यह हालत हो गई शरीर की। पत्थर ये हजम कर देने वाला उदाहरण दिया गया कि ये पेट है। आप ये समझो गर्म पानी में आप डाल दो, रोटी जल्दी नहीं गलती है, पेट में जाते ही पचना शुरू हो जाता है। लेकिन अब आप ये समझो सिस्टम ही लोगों ने बिगाड़ दिया और दुख झेल रहे हैं। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, बड़ी गंदी चीज़ है।
गेंड और कौवों को खाने के लिए मछली बनाई गई। मछली का काम क्या है? तालाब में, नदी में कोई भी मुर्दा, मांस, टट्टी, पेशाब डाल दो तो मछली उसको खा करके और साफ कर देती है पानी को। उसका काम यह है। और जब मर जाती है, सड़ने को होता है कि उससे पानी गंदा हो जाएगा, तो गेंड और कौवा ऊपर से ही देखते रहते हैं और उसको खा लेते हैं। उनका भोजन है। अंडा कहते हैं डॉक्टर खाओ, ताकत आ जाएगी, बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा। लेकिन उन्हीं डॉक्टर साहब से कहो कि मुर्गे का पेशाब पियोगे, टट्टी खाओगे, मार के भगाएगा। आप ये समझो, पता ही नहीं है अंडा क्या है। माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके मलमूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। अंडा कभी मत खाना, ना बच्चों को खिलाना। बच्चों, शराब में कहते 1000 बुराई। आप ये समझो कि जो भी होश में नहीं रह जाएगा, क्या कर डालेगा उसका कुछ पता है। जब से ये अपराध बढ़ा और लोगों के यानी अपराधी प्रवृत्ति को समझने की कोशिश की गई, तो रिसर्च में यही आया कि शराब और मांस यही भ्रष्टाचार और अपराध की जड़ है। यहीं से अपराध और भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। तो ऐसा काम मत करो। कोई भी ऐसे नशे की चीज़ का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि ही खराब हो जाए, होश ही ख़त्म हो जाए, कोई नोट लिखवा ले जाए, कोई मोबाइल जेब में से निकाल ले जाए, नोट जो रखे हो वो साफ कर जाए, दस्तावेज लेकर चला जाए। ऐसा काम मत करो। ऐसा काम मत करो कि औरत को मार दो और होश आवे तब उसके लाश के ऊपर रो। ऐसा भी देखने में है कि मार दिया औरत को और होश आया तब रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन अब क्या होगा, जान तो वापस आएगी नहीं। ऐसा काम आप मत करो। हल्के नशे में होश रहता है। कोई बीड़ी पी ले, तंबाकू खा ले, सिगरेट पी ले, उसमें होश रहेगा। लेकिन कोई अफीम खा ले, गांजा पी ले, चरस पी ले, तमाम और नशीली गोलियां खा ले, शराब पी ले, तो होश में रहता है? नहीं रहता है। तो मदहोश होने वाले नशे का सेवन मत करो। बाकी हजम कर सको, 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी खा लो, छूट है। देखो हमारा आश्रम कहाँ है? बड़ा आश्रम तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। छोटे छोटे आश्रम भी हैं आपके उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर अमरोहा के पास में भी है। और एक बड़ी जगह वहाँ पर प्रेमियों ने लिया है, बावल जो इंडस्ट्री एरिया है रेवाड़ी जिला में, हाईवे पर ही एक आश्रम वहाँ पर भी है। और भी जगह जगह आश्रम प्रेमियों ने बना लिया है। तो बड़े आश्रमों पर कार्यक्रम बड़े बड़े बराबर होते रहते हैं। आपको खबर मिले तो आइएगा, दर्शन दीजिएगा। बराबर हम तो आपको याद करते ही रहेंगे, आप भी कभी कभी याद कर लिया करना। तो बोलो जय गुरुदेव। तो देखो, देश प्रेम बराबर बनाए रखो। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। आप देश के हो और देश आपका है। आप जो है ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे किसी का नुकसान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। किसी जाति की निंदा नहीं, किसी धर्म की निंदा नहीं, किसी धार्मिक किताब की निंदा नहीं, किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की निंदा नहीं, किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की निंदा नहीं। किसी की निंदा बुराई मत करो। आपके पास है, कोई भूखा है तो खिला दो। आपके पास है और वो नंगा है, कपड़ा नहीं है तो आप दे दो। रहने की जगह है, किसी के पास नहीं है तो आप रहने की जगह है तो उसको रख दो। मना नहीं है इसके लिए, जनहित के काम के लिए मना नहीं है। जो भी आप भोजन कराते हो, भंडारा चलाते हो, पैकेट बांटते हो, कंबल बांट देते हो गरीबों को, कपड़ा दे देते हो, ये सब काम आप करते रहो। उसके लिए कोई प्रेमी रोक टोक नहीं है। लेकिन फरकेबाजी में मत फंसो। बुराइयों को करके आप कर्म को मत लादो। देखो, कर्जा किसी का मत रखो। आप अब साफ सुथरा काम करो। आप देखो, उसी में आपको बरकत मिल जाएगी। लूटना, मारना, ठगना, ये सब संगत के दोष से हो जाता है। लेकिन अब उसका
यानी जो है लेना देना आप समझो कि हो गया, आप ऐसा काम मत करो। कर्जा किसी का न रखो, तो किसी का लेना देना मत रखो। इस चीज़ का ध्यान आप सब लोग, जितने भी संगत के लोग सुनो इस बात को, सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है। भारत ही नहीं, विदेश के संगत के लोग भी सत्संगों को सुनते हैं। सबके लिए ये हम यानी समझो कि अपील करते हैं कि बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय